अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार इस्तकबाल है। आज हम मश्क सेट 3.1 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, झेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाउत का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क हमको मालूम करना है। तो सबसे पहला सवाल है 5, 1, -3, -7। अब इनमें से हमको क्या करना है, सबसे पहले पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का हमको मालूम है, जैसे कि इसको हम ये T1 मसावी 5, T2 मसावी 1, T3 मसावी -3 और T4 मसावी -7। ये है T1, T2, T3, T4। फ़र्क मालूम करने के लिए क्या करेंगे, T4 -T3। T4 कितना है, -7। ये मनफी T3 कितना है, -3। T3 है -3। ये -7 मनफी जमा 3, जैसे कि वैसे जमा मनफी 7 में से 3 गए, बचे 4, बड़े हाथों के साथ अलामत, तो ये हो गया -4। तो D मसावी यानी मुश्तरक फ़र्क हो गया 4 -4। फिर से एक बार इसको देखेंगे, T3 -T2। T3 है -3 T2 है 1, मसावी मनफी जमा 3 और 1 4, दोनों साथ मनफी, इसलिए इसके साथ भी मनफी। T2 -T1। T2 है 1 T1 है 5। 1 में से 5 नहीं जाते, 4, 5 में से गए, बचे 4, बड़े आधे साथ की अलामत मनफी। तो इस तरीके से मुश्तरक फ़र्क हमको मालूम हो गया -4। मुश्तरक फ़र्क को हम क्या है, D से जाहिर करते। और पहला रुकन यानी जिससे शुरुआत हो रही वही हमारा पहला रुकन रहेगा, तो जिसको हम कहेंगे A मसावी 5। पहले रुकन को A से जाहिर करते, तो A है 5 और D है मुश्तरक फ़र्क -4। दूसरा सवाल है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। हिसाबी तसाव यानी हर एक का जो मुश्तरक फ़र्क है वो सेम रहेगा। तो हम कोई एक भी मुश्तरक फ़र्क निकाल दिए तो उसका हल हो जाएगा, क्योंकि हिसाबी तसाव उसे कहेंगे जिसके हर एक का मुश्तरक फ़र्क एक जैसा निकले। जैसे कि यहाँ पे T4 में से T3 निकाले तो भी -4 आया, T3 में से T2 निकाले तो भी -4 आया, T2 में से T1 निकाले तब भी -4 आया। तो जब सबका मुश्तरक फ़र्क एक जैसा रहेगा तो वही हिसाबी तसाउद कहलाएगा। और हमारा सवाल था कि हिसाबी तसाउद में से यानी एक में हम सिर्फ एक को भी हल करेंगे, उसका D निकाल गया तो वो हमारा मुश्तरक फ़र्क हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले T1 मसावी 0.6, T2 मसावी 0.9, T3 मसावी 1.2 और T4 मसावी 1.5। मुश्तरक फ़र्क मालूम करना, एक ही मालूम करेंगे तो वही हमारा मुश्तरक फ़र्क हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे T2 -T1, चाहे T4 -T3 लो, चाहे T3 -T2 लो, या T2 -T1 लो। T2 है हमारे पास 0.9 मनफी का मनफी, T1 है 0.6। 9 में से 6 गए, बचे 3, अशारिया का अशारिया, 0 में 0 गया 0। तो इस तरीके से D मसावी आ गया हमारे पास 0.3। D यानी मुश्तरक फ़र्क। तो मुश्तरक फ़र्क आ गया 0.3। और A जो रहेगा वो जो पहला रहेगा वही हमारा रहेगा। A जो पहले है 0.6, ये है पहला रुकन जिसको हम A से जाहिर करते। तो पहला रुकन हो गया 0.6 और मुश्तरक फ़र्क हो गया 0.3। तीसरी मिसाल है 127, 135, 143, 151। ये पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। पहला रुकन तो हमको मालूम है, जो पहले रहेगा वही हमारा पहला रुकन रहेगा। तो इसमें पहला है 127, इसीलिए A मसावी 127, जिसको पहले रुकन को हम क्या है, A से जाहिर करते हैं। अब मुश्तरक फ़र्क निकालना है, तो ये T1 मसावी 127, T2 मसावी 135, T3 मसावी 143 और T4 मसावी 151। ये हिसाबी तसाउद यानी सबका मुश्तरक फ़र्क एक है, तो हमको सिर्फ
एक अमल करेंगे तो वह हमारा मुश्तरक फ़र्क निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे इससे पहले हमने T2 मनफी T1 लिए थे, अब T4 मनफी T3 लेकर करेंगे। T4 है 151 मनफी T3 143। 151 में से 143 के बचे 8, तो D मसावी 8। D यानी मुश्तरक फ़र्क है 8 और पहला रुकन है 127। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। मश्क सेट 3.1 के तीसरे सवाल का आखिरी मिसाल है 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। इनका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है और पहला रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले T1 मसावी 1/4, T2 मसावी 3/4, T3 मसावी 5/4 और T4 मसावी 7/4। T4 मनफी T1, T4 मनफी T3, T4 है 7/4 मनफी T3 है 5/4। याद रखिए कि जब भी कसर का अमल होता है जमा तफरीक करते वक्त नीचे वाले अदद एक जैसे होना। तो यहाँ पर एक जैसे है तो इसका मतलब सिर्फ हमें ऊपर वाले की तफरीक करना है। जब नीचे वाले एक जैसे रहेंगे तो जमा या तफरीक सिर्फ ऊपर वाले में। अगर नीचे वाले एक जैसे नहीं है तो हमको तिरछी ज़रब करके नीचे वाले को एक जैसा बनाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नीचे वाले एक जैसे है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधा ऊपर वालों की तफरीक करेंगे। 7 में से 5 के बच्चे 2, नीचे वाले 4 जैसे के वैसे। अब ये 2 से तकसीम हो जाता है इसलिए 2 1 2 2 दूनी 4। तो D मसावी आ गया हमारे पास 1/2। तो D यानी मुश्तरक फ़र्क आ गया 1/2 और पहला रुकन को हम A से जाहिर करते इसलिए पहला रुकन जो है T1 रहेगा 1/4। इस तरीके से हम मुश्तरक फ़र्क और पहला रुकन मालूम करेंगे।